नमस्ते दोस्तों, मेरे खास स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह उठ के मुंह हाथ धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ, फिर भी आंखें सूजन ही है मेरी। ये मेरा हमेशा का, ये सुबह के टाइम पे ऐसे ही होता है। अभी मौसम देख रहे हो आप कैसा हो रहा है। मतलब आज इतना ज्यादा काम है ना, 3 खेत बीन्स के तोड़ने के लिए है, लेकिन मौसम में ये अपना असली रूप दिखा रहा है। और सुबह के 7 बज चुके हैं। विकासनगर में 7 बजे तक धूप अपना रूप दिखा चुका होता है, और यहाँ पे देखो धूप ही गायब है। आई तो है लेकिन बादल ने निकलने ही नहीं दिया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम कैसा हो रहा है। तो ये है अभी मौसम का हाल। और आज सारी बीन्स नीचे रोड में भी पहुंचाने हैं बोरी में भर के, और तोड़ने के लिए पूरा खेत वैसे ही पड़ा है। मौसम इतना धोखा क्यों देता है रोज यार। मतलब ऐसे कैसे फायदा होगा इंसान को। तो अभी इतना बादल लग रहा है, इतना बादल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बारिश ही हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। कहाँ चले मामी? बस घर के ओर। घर की ओर? हाँ। अच्छा, नीचे से आए। दाल रोटी सब्जी सब्जी नहीं, दाल रोटी भात बना दिया है मम्मी ने, और सब्जी बनाना रह गया है। तो मैं फटाफट से सब्जी बना के जाऊंगी खेत में, क्योंकि भाई साहब इतने ज्यादा बीन्स तोड़ने के लिए अभी तो पापा ने भरे भी नहीं है। और आज गाड़ी लेकर जाना सोच रहे हैं मंडी। मंडी भी यहाँ से इतना दूर ले जाना पड़ता है, तो शिमला ले जाते हैं यहाँ से। अभी आज भी हमने बुलाया है दीदी को। दीदी बोलते दीदी बोलना है कि भाभी बोलना है पता नहीं। तो उनको बुलाया है आज भी, एक आ जाना करके, क्योंकि कल बारिश हो गई थी शाम के टाइम में, कल भी नहीं टूटा। अभी भी मौसम ऐसे ही नाटक दिखा रहा है। कल जो बारिश हुई थी वो पूरा गीला ही है, खेत भी गीला है और बीन्स भी गीले हैं। कैसे तोड़ेंगे यार। और मैं अभी बोले जा रही हूँ, ये देखा ही नहीं है कि माइक में चार्ज है या नहीं। मैंने बनाया एक क्लिप पूरा, और वो आवाज ही नहीं आ रहा है उसमें। तो मम्मी आए थे, मम्मी गाय को नीचे बांधने और गोबर फेंकने गए थे दोस्तों। मम्मी अभी चले गए हैं खेत में, पापा तो सुबह चले गए थे। और क्या कहते हैं, बीन की सब्जी बन रही है आज दिन में। बीन की सब्जी का मतलब यहाँ पे ना, जो हम ये डायरेक्ट अभी बना के तोड़ के बना रहे हैं ना, इसका स्वाद इतना अच्छा होता है ना, मतलब इससे खुशबू आती है। जो हम बाजार में खरीद के खाते हैं उसकी सब्जी और ये सब्जी में जमीन आसमान का फर्क है, टेस्ट में इतना ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि अब यहाँ से ये तोड़ के भेजेंगे, उसके बाद मंडी से कब पहुंचेगा लोगों तक, फिर तब तक इसका स्वाद थोड़ा बदल जाता है ना। अभी तो मतलब ऐसी सब्जी खाना किस्मत की बात है। इतना टेस्टी होता है, मस्त लगता है मुझे भी। गांव में सबने ही बीन लगाया है। आज पूरा बोरी से भर के ले जाना है, अंदर पूरा रूम भर रहा है। 2-3 खेत अभी 2-3 खेत तोड़ने के लिए ही है। और गांव में सबने बीन्स लगाया है, तो कौन किसकी हेल्प कर सकता है बताओ। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक ने लगाया तो एक मदद करने आएगा, नहीं। सबने बीन्स लगाया है, तो सब अपना अपना काम का प्रेशर लेके खेत में जा रहे हैं। फटाफट से मैं बीन की सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊंगी। तो सब्जी फ्राई कर दी है मैंने, और अब उसको पकने में टाइम लगेगा क्योंकि चूल्हे में बना रही हूँ। तो तब तक मैं लगा देती हूँ दोस्तों झाड़ू, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगेगा। फिर मैं ऐसे कच्चा छोड़ के जा नहीं सकती खेत में, फिर दोबारा आग जलाना पड़ता है, फिर स्यापा हो जाएगा ना। इसीलिए मैं पका कर अच्छे से उसको चूल्हे से उतार कर जाऊंगी। तब तक ये झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि कल यहाँ पे इतना ज्यादा हवा चला था, तो उस वजह से ना वो हो गया है, पूरा कबाड़ कबाड़ हो गया है इधर। तो मैंने सब्जी सिर्फ बीन की बनाई, आलू नहीं मिक्स किया, क्योंकि परसों मम्मी ने सिर्फ बीन की सब्जी बनाई थी बिना आलू के, एकदम टेस्टी बनी थी। तो कितना ही आलू, हर चीज में आलू। कभी कभी आलू के बिना भी जिंदगी कैसे लगती है वो देखा जाए। इसीलिए मैंने आलू नहीं डाला दोस्तों, सिर्फ बीन की सब्जी बनाई है। पापा बीन्स भर के नीचे रोड में पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे ही चलती है गांव की जिंदगी, काम काम काम, ओनली काम। तो ये है दोस्तों टोटल बीन्स जो अभी तोड़े हैं, और जो 3 खेत तोड़ने के लिए है उसका कहाँ रखेंगे पता नहीं। तो ये ढेरी लग चुकी है यहाँ पर।
और पापा ने अभी दोबारा लाकर यहाँ पर फैलाया है, तो थोड़ी बहुत धूप निकल गई है, मौसम साफ़ हो रहा है, तो अच्छी बात है ये। इसीलिए मैं भी जा रही हूँ खेत में अब दोस्तों, क्योंकि मैंने काम ख़त्म कर लिया है यहाँ का। अब चुल्ली की लिपाई रह गई है, वो आकर ही करेंगे। वाह, यहाँ पे देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। पता है दोस्तों, जो ये वाले फूल है ना, ये 2-3 कलर में होते हैं अलग अलग। तो जो ये वाला कलर का है, इससे हम ना स्याही बनाते थे, मतलब ऐसे ही इसको पूरा निचोड़ करना, इससे नीला कलर निकलता है, इतना सुंदर सा। तो पूरा इधर खिल रहा है ये। और यहाँ पे देखो ये दूसरे कलर का है, ये हल्का वाइट वाइट में है, हल्का बेबी पिंक भी है, ये 2 शेड में है। और ये पूरा इतना 3-4 शेड में है ये तो। और पिंक है, पर्पल है, वाइट है। तो ये पूरा खेत में खिल रहा है ऐसे। तो अभी मैं बाल्टी लेके जा रही हूँ, क्योंकि बाल्टी ज़रूरी है बीन तोड़ने के लिए। तो मम्मी लोग तो शायद ऊपर वाले खेत में चले गए हैं। वो मैं गलत रास्ते से आई है, कहाँ से जाऊँ मैं ऊपर। तो ये ऊपर वाला खेत ना उस कोने से यहाँ तक है पूरा। यो खेत में तो झन बाखलो रही है बीन। देखो तो ये वाला खेत पूरा ख़त्म कर दिया है हमने, वो कॉर्नर तक। अब हम जाएंगे जो घर के बगल वाला खेत है वहाँ पर। और पसीना पसीना हो गया, इतना पसीना आ रहा है क्योंकि काम करते समय गर्मी होती है ना, इसीलिए। तो अब हम ये वाले खेत का बीन तुड़ाई करेंगे दोस्तों। वो जहाँ बांज के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक है ये खेत भी। अब एक ही खेत बच गया बस, वो भी छोटा ही है, वो बड़ा है, बस शाम तक तो हो ही जाएगा ख़त्म, अगर मौसम ख़राब नहीं होगा तो। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तोड़ेंगे, फिर शाम को जल्दी लग जाएंगे ना, तो ख़त्म हो जाएगा, फिर काम ख़त्म। घोड़े को इस खेत में बांधा है, चिल्ला रहा है हमको देख के। लालू ओए, ये देखो ओ लालू खाली ओ गए ऐसे दे तो ओ गए। कैसे दोस्तों, मैं आ गई घर। तो अभी इतना हुआ है आज का बीन्स, कल का अंदर है। और मैं आई हूँ खाना गर्म करने के लिए। हाय, पसीने से चक्कर आने लग जाता है भाई। तो हाथ पैर धो के मैं खाना गर्म करती हूँ, क्योंकि खाना ठंडा हो गया होगा। वैसे तो गर्मी है, गर्म करने की ज़रूरत ऐसे पड़ती नहीं। कहाँ खाओ मित्रों से मोटी डरन से तो दिन के बज रहे हैं 2:15 और मैं आ गई हूँ फिर से खेत में। मतलब हम फिर से खेत में आ गए हैं। मम्मी पापा भरान कर रहे हैं, मतलब उस मटर को, बीन्स को भर रहे हैं कट्टे में, क्योंकि नीचे रोड में भी पहुँचाना है। लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा है भरने के लिए भी, और ये तोड़ने के लिए भी उतना ही बचा हुआ था। तो अभी हम लोग उठ गए। भाई इतना थक जाता है इंसान खेत में काम करने के बाद। जैसे ही खाना खाया ना, मैं गई बेड के ऊपर बैठी ही थी, मैंने सोचा मैं एडिटिंग करती हूँ थोड़ा। जैसे ही मैं गई वैसे ही मुझे नींद आ गई, और इतना सोई मैं। अभी 12 बजे के आसपास खाना खाया, मतलब 1 घंटा सोई होंगी। तो अभी शुरू करते हैं। और मैं जिनको दीदी बोल रही थी उनको माईजू बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था ना, तो पहली बार मिले हम लोग। तो माईजू भी आ रहे हैं अभी, तो मैं और माईजू इसको फटाफट से तोड़ेंगे। मम्मी और पापा भर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ कितने बोरी भर दी है। तो यहाँ पे मम्मी भर रहे हैं इसको, मतलब छांट के भरना पड़ता है कोई कोई। तो मम्मी बोल रहे हालत ख़राब हो रखा है। ये बोरी भर गए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 छठा भर रहे हैं इधर पापा। तो ये सब घोड़े में जाएगा अभी 1 2 2 करके। अभी तो यहाँ पे भी रह रखा है और यहाँ पे भी है। तोड़ने के लिए वैसे खेत में है 2 कट्टा तो निकलेगा नहीं इसमें, 2 बोरी निकलेगा कट्टा, मतलब ये बोरी, ये बोरी निकलेगा। ठूस ठूस के भरना पड़ता है इसको, क्योंकि भरता नहीं है ना अच्छे से, इसीलिए उसको ऐसे हिला हिला के बोरी भरना पड़ता है, ताकि उसमें ज़्यादा जाए और बोरी कम लगे।
खेत में काम करने आते ही फिर क्या क्या खाने का मन कर जाता है। तो गाइस, तो यहाँ पे आड़ू दिखा मुझे, तो आड़ू निकाल के खाते हैं क्योंकि यही वाला आड़ू बच गया है। बाकी तो सब मतलब ख़त्म हो गए हैं सीज़न। ये वाला आड़ू कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको हम खाएंगे। इसमें लगे हुए हैं थोड़े बहुत, ये देखो। तो चलो इसको साफ़ करके खाते हैं। वैसे ही तोड़ने लग जाते हैं इधर। खेत भी इतना बड़ा है ना भाई साहब, वो कहाँ से कहाँ तक। बड़ी मुश्किल से ये खेत हमने ख़त्म किया भाई। वैसे लग रहा था कि इसमें हालस ऐसा लग रहा था आज ख़त्म होगा ही नहीं, तो हमने यहाँ तक इसको पूरा छांट दिया है। कमर दुख गया भयंकर, कमर घिस गया इसको साफ करते करते। मम्मी भरने के लिए चले गए हैं क्योंकि पापा घोड़ा से ढोल रहे हैं ना। ओहो पर क्रेट में पनि फुल छ त, इसमें हालौँला। तो ये है पूरा भर गया है, वहाँ पे एक क्रेट मतलब ट्रे है पूरा भरा हुआ। तो फाइनली मम्मी बोल रहे थे कि सिमलचरी बस्यो गरे यस्तो। सिमलचरी मतलब एक चिड़िया होती है, वो बैठ जाती है मतलब मुझे नहीं पता क्या मतलब है इसका। सिमलचरी का मतलब, सिमलचरी बस्यो मतलब जब कोई काम का आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा, लंबा चौड़ा खींच जाता है ना। तो हमारी भाषा में बोलते कि सिमलचरी बस्यो यस्तो। ओ चुप लाग, क्या खरा गयो त्यस्तो, चुप। कितना हल्ला करती है इसकी माँ, ऐसा हल्ला करती है तभी तो वो नीचे जो बिल्ली ले जा रखी है इतना हल्ला करती है। उफ, आज तो बोलने की एनर्जी भी कम हो गई है मेरी। तो ये बिल्ली अभी यहाँ से गई चिल्लाते हुए। तो दोस्तों यही है हिसाब किताब। पापा भी ढोल रहे हैं, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। और पापा आज ये बीन्स लेके जाएंगे शिमला, तो आज शाम को मैं और मम्मी अकेले होंगे शायद, अभी पता नहीं है कौन जा रहे कंफर्म। तो अभी इसमें डालते हैं सारा बीन्स और लेके चलते हैं घर। हाथ पैर धो के फ्रेश होते हैं। भाई 6:30 बजे ख़त्म किया हमने, और जबकि आज हमने ना रेस्ट भी नहीं किया। 6:30 बजे होता, 6:25। तो ये पूरे बोरियां भर दी है मम्मी ने, इतना रह गया है पैक करने के लिए। और ये जो हम और लेके आए हैं तो भर ही रहे हैं अभी। तो हम बना रहे हैं खाना, आज शॉर्टकट वाला खाना बना रहे हैं क्योंकि पापा भी जल्दी जाएंगे। और हम बना रहे हैं आज पुलाव। मेरे चुन्नी तो देखो, चुन्नी की रेड मारी है मैंने आज 2 दिन से, क्योंकि ये थोड़ा पतला है ना, इसका वाला बहुत मोटा स्टॉल है। तो आज हम बना रहे हैं पुलाव, बीन्स आलू और ये न्यूट्री डाल के। तो खतरा वाला इधर मम्मी ने ला रखा है लकड़ी जलाने के लिए। पापा गए हैं बीन्स लेके मतलब सड़क में, अब वापस आएंगे। फिर एक कट्टा पीठ में ले जाने के लिए रह गया है। एक पीठ में लेके गए, 2 घोड़े में लेके गए, 2 गधे में लेके गए। अब फिर एक चक्कर और रह गया है क्योंकि पापा ही जा रहे हैं बीन्स के साथ। तो अभी ऊपर रेडी होने आएंगे, फिर लेके जाएंगे नीचे। तब तक के लिए हम खाना बनाते हैं, फिर खाना खा के जाएंगे पापा, फिर हम भी खा लेंगे। तो पुलाव बन के तैयार हो गया था और पापा भी आ गए हैं। बीन्स को सड़क में छोड़ गया, फिर रेडी होकर फिर से जाना है पापा को। और एक बोरी जो है वो कंधे में चक के ले जाना है क्योंकि गधे और घोड़े में जा नहीं पाया एक बार में, तो वो रह गया। अभी पूरा अंधेरा हो गया बाहर, पता है मतलब 8-9 बज चुके हैं। तो अभी पापा खाना डाल देती हूँ, पापा रेडी होके फिर जाएंगे। तो पुलाव बन के तैयार हो गया था। और ये कैसा बना है, ओह वाह नाइस, देखने में तो मज़ेदार लग रहा है, लेकिन टेस्ट कैसा है खाने के बाद पता चलेगा। तो पापा के लिए खाना डाल देते हैं। पुलाव आ गए हैं, पुलाव के साथ घी भयो ज़्यादा नहीं, घी मट्ठा एक साथ। ये देखो दोस्तों मट्ठे का क्वांटिटी और चावल और घी। क्या करना दोस्तों, यहाँ तो मीठो मीठो बना के खाने का कुछ नहीं है। मीठा मीठा रेखा तो मीठो मीठो बना के खाती है अपने घर में। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, खूब मीठा मीठा खाती है। ये इतना टेस्टी बना है ना, मैंने थोड़ा सा ऐसे नमक टेस्ट करने के लिए बनाया, मतलब टेस्ट किया था, अच्छा बन रहा है। तो खाते हैं नाश्ता करे, खाना खाते हैं दोस्तों गरम गरम। इधर मट्ठा आ गया है हमारा, पापा तो खा के भी चले गए हैं। तो अब हमारी बारी है, तो खा लेते हैं। आज तो हमको भी खाना खाने में 10 बज गए, नहीं तो 8 बजे तक खा लेते हैं हम खाना, पर 10 बज गया है आज तो। क्या मस्त बना है बहुत क्या अच्छा मस्त रेखा ने बनाया है ना तब। अरे कुछ भी
ऐसे बोलते रहते हैं मम्मी लोग, सब्जी बनाना आता फिर बोलते तू बना। चलो खाना खाते हैं गरम गरम। ताज़ी ताज़ी सब्जियों का पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। आलू भी लोकल, बीन्स भी लोकल, खुशबू अलग ही आती है। ताज़ी ताज़ी सब्जी, घी भी लोकल। ऐसे तो घी खाया तो मान्छे मोट पिंचन। तो हमारा खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। मैं और मम्मी है जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी शेरू आया है रोटी खाने के लिए। अपना हिस्सा हमेशा लेने आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना लेट भी हो जाए, ये आएगा ही आएगा, दिन में भी रात के टाइम भी। तो अभी फिर से आया है, मम्मी ने इसको रोटी दिया है, वहाँ बैठ के खा रहा है, इतने आराम से खाता है। ये देखो यहाँ पे बैठ के खा रहा है मज़े से। तो अब हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फाइनली बीन्स तोड़ के ख़त्म तो हुआ, अब कल थोड़ा रेस्ट होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।